कहानी का उन्वान रहमत की दौलत कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहुत नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत के पास न कोई जमीन थी न घर ठीक से बना हुआ था। वो पुराने कपड़ों में फिरता, रोजाना लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और इस थोड़ी सी कमाई से अपनी जिंदगी गुजारता। लेकिन एक बात जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी वो उसका नर्म दिल, हमदर्दी और दूसरों की मदद करने का जज्बा था। अगर किसी के पास खाने को कुछ ना हो तो रहमत अपनी रोटी बांट देता। अगर किसी को सर्दी में कपड़े ना हों तो अपनी चादर दे देता। उसके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट होती और जबान पर शुक्र के अल्फाज। एक दिन गांव में एक अमीर ताजिर आया। उसका नाम है मिर्जा करीम था। वो एक नई जमीन खरीदने आया था और गांव वालों की हालत देखकर बड़ा परेशान हुआ। उसने ऐलान किया, मैं अपनी जमीन और माल का मालिक उस शख्स को बुलाऊंगा जो सबसे ज्यादा ईमानदार, नेक दिल और सच्चा इंसान हो। गांव भर में हलचल मच गई। हर शख्स अपने नेक कामों की फहरिस्त तैयार करने लगा। कोई कहता, मैंने एक बार भूखे को रोटी दी थी। समीर को कोई कहता, मैंने मस्जिद की तौर में चांदा दिया था। रहमत ये सब देखकर खामोश रहा। वो अपने काम में मसरूफ रहा, न किसी दावे में शरीक हुआ न किसी से कुछ कहा। मिर्जा करीम ने हैरत से पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुमने कभी किसी की मदद नहीं की? रहमत मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, जिन कामों की जज़ा अल्लाह देता है उनका चर्चा इंसानों में करना जरूरी नहीं समझता। ये अल्फाज सीधे मिर्जा करीम के दिल में उतर गए। उसने गांव के बुजुर्गों, बच्चों और औरतों से पूछा, तुम्हारे ख्याल में सबसे अच्छा इंसान कौन है? सबने एक ही नाम लिया, रहमत। एक बुजुर्ग ने कहा, जब मेरा बेटा बीमार था दवा खरीदने के पैसे रहमत ने दिए, जबकि वो खुद कई दिन भूखा रहा। एक औरत बोली, जब मेरे शौहर की वफात हुई रहमत ने हमारी सारी मदद की। मिर्जा करीम ने फैसला कर लिया। अगले दिन वो गांव के बीचों बीच आया और सबके सामने कहा, मैं अपनी जमीन, ये घर और एक तजारत रहमत के नाम करता हूं। रहमत हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जमीन लेने के बाद भी वही सादा जिंदगी अपनाई रखी। अब वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि गांव के कई गरीबों का सहारा बन गया।